जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है हर लगन कुंडली में लगन भाव के स्वामी और साथ में उसके युति बनाकर नवम भाव का स्वामी अगर बैठा हो तो वो अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट्स देता है। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि दीपावली का बहुत बड़ा पर्व हमारे बिल्कुल करीब आ चुका है। 3 नवंबर 2013 को दीपावली का बहुत ही शुभ अवसर है और दिन भी उस दिन रविवार आ रहा है। प्रिय दर्शकों, और आप देखेंगे कि बहुत सारे कार्यक्रम अब इस मंच के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कार्यक्रम ज्योतिष विद्या को ना पढ़ाकर, इसके बारे में कुछ ना समझाकर आपको चीज़ें बेचते ही मिलेंगे। कोई जंत्र मंत्र बेचने में बिजी है, कोई शस्त्र बेचने में बिजी है, कोई लक्ष्मी माता के पादुकाएं बेचने में बिजी है, कोई श्री यंत्र बेचने में बिजी है। हर चीज़ें आपको बिकती हुई नजर आएंगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आपको लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करनी है तो स्वयं पाठ करना सीखिए। जंत्र मंत्र बेचने का मतलब है जो भी आपको दे रहा है वो सिर्फ अपनी दिवाली मनाने के चक्कर में है। हमने दिवाली को सिद्ध कर लिया, आपको दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, अगर वो सिद्ध करता है कोई चीज़ तो वो खुद के लिए करता है। अगर किसी का पेट दुखता है तो दवाई वो स्वयं ही लेता है। अगर किसी को ठंड लगती है, कपड़ा स्वयं पहनता है। अगर किसी को भूख लगती है तो वो खाना स्वयं खाता है। तो अगर आपको लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको पाठ स्वयं ही करना होगा, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम हम भी देखते हैं, वो सारे यंत्र मंत्र बेचने के चक्कर में लगे रहते हैं लोगों को। चलिए, इसकी आपको विस्तृत जानकारी मैं धनतेरस को अवश्य दूंगा। उस दिन और भी मेरी आशा रहेगी या उम्मीद है मुझे कि और हमारे कई कार्य पूरे होंगे तो उस दिन और खुशखबरी भी आपको मैं दे पाऊंगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज हम अपनी जो श्रृंखला कंटिन्यू में करते आ रहे थे, कंटिन्यूटी में, आज उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं धनु लगन की कुंडली में। धनु लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर धनु राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता माने जाते हैं। हमारे देवगुरु ने सूरज देवता को नवम भाव का मालिक बनाया। अपनी अति मित्रता को निभाते हुए या एक ही पार्टी के होते हुए दोनों देवताओं में आते हैं, तो अपनी उसी मित्रता को निभाते हुए सूरज देवता को भाग्य का मालिक बनाया, पिता का मालिक बनाया, विदेश यात्रा का मालिक बनाया, धर्म को मानने का मालिक बनाया। ये सारे डिपार्टमेंट सूरज देवता को दिए बृहस्पति देवता ने। प्रिय दर्शकों, अगर इन दोनों ग्रहों की युति लगन भाव में ही बनी पड़ी हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इसका व्याख्यान या विवरण करते समय या इस कुंडली का विश्लेषण करते समय ये बात ख्याल रखिएगा कि कहीं सूरज देवता ने डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में आकर बृहस्पति देवता को अस्त अवस्था में ना कर दिया हो। अगर सूरज देवता ने बृहस्पति देवता को अस्त अवस्था में ला दिया तो बृहस्पति अपने बहुत ज़्यादा अच्छे फल देने में सक्षम नहीं होगा। बृहस्पति अपने सारे अच्छे फल खो देगा अगर सूरज देवता ने उसे अस्त कर दिया होगा। लेकिन अगर बृहस्पति देवता उदय अवस्था में होंगे और सूरज देवता भी डिग्री वाइज उससे दूर होंगे तो ये दोनों ग्रह कुंडली के योग कारक ग्रह बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। दर्शकों, यही बृहस्पति देव और सूरज देवता अगर लगन में होंगे तो बृहस्पति देवता यहाँ हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे और सूरज देवता का लगन में आना मतलब भाग्य को उठा के सर के ऊपर रख लिया और यहाँ पर वो जातक एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी का अवश्य बन जाता है, क्योंकि तो पहले ही धनु राशि अग्रेसिव राशि मानी जाती है। अग्नि कारकता तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है
उसका मालिक वायु तत्व का ग्रह बृहस्पति देवता लगन में है, साथ में अगर सूरज देवता आ जाए, ऐसे जातक को जरूरत से जल्दी और ज़्यादा भड़कने की आदत होती है। वह हर चीज़ का एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है, जल्दी भड़क जाता है, और उससे कभी कभार ये भी ख्याल नहीं रहता कि कहाँ उसे बोलना चाहिए और कहाँ उसे शांत रहना चाहिए। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के मुताबिक जातक को पूर्ण अच्छा फल देते ही मिलेंगे। ऐसे जातक को भाग्यवान जातक माना जाता है। ऐसे जातक का भाग्य उसका हमेशा साथ देता है। जब भी वो कोई कार्य करने जाता है, एक कदम आगे बढ़ाता है तो भाग्य 2 कदम उसके आगे बढ़ के उसका साथ देता है और वो जातक कामयाबी अवश्य हासिल कर लेता है। दर्शकों, यही सूर्य देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हुए। दोनों की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी अवश्य देख लीजिएगा, बृहस्पति का अस्त अवस्था अवश्य देख लीजिएगा, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचिएगा। दर्शकों, अगर यही दोनों ग्रह दूसरे भाव में विराजमान हुए, यहाँ बृहस्पति देवता अपनी नीच राशि में आ गए, जब भी बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चलेगी, धन का अभाव रहने का योग बनेगा, परिवार में कलह क्लेश का योग बनेगा, जातक की वाणी अननेसेसरी उग्र होने का योग बनेगा, जो सामने वाला सुनना कभी भी पसंद नहीं करता। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत जब भी सूरज देवता की दशा अंतरदशा चलेगी, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा, धन का आगमन सदा होता रहेगा। जातक की वाणी थोड़ी अग्रेसिव जरूर होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी कि सामने वाला उसे सुनकर उसके काम न निकाल सके। वह ऐसी वाणी बोलने का आदी हो जाएगा जिससे सामने वाला प्रभावित होकर उसका कार्य जरूर सिद्ध कर देगा। जहां बृहस्पति देवता दूसरे भाव में पूर्णता शुभता के रिजल्ट देंगे, वहीं सूर्य देवता अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण अच्छा फल जातक को और जातक के परिवार को सदैव देते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही सूर्य देवता और बृहस्पति देव अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, यहां भी बृहस्पति देवता ने हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना लिया। लेकिन प्रिय दर्शकों, वो उतना ही फल देंगे जितना उनमें डिग्री वाइज कैपेबिलिटी होगी। सूरज देवता चौथे भाव में विराजमान होने से माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में बृहस्पति देवता भी जातक की मदद करता मिलेगा और सूर्य देवता भी जातक को सहायता करते ही मिलेंगे। इन दोनों ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं ही आपको आपके चौथे भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि कामकाज में वृद्धि, कामकाज में लाभ, कामकाज में इंप्रूवमेंट होना, जॉब में प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट मिलना, यहाँ तक के जॉब में हायर रैंकिंग, हायर डेजिग्नेशन पे जाने का योग भी दोनों ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं आपको अवश्य देंगी। दर्शकों, यही सूर्य देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। सूरज देवता त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए और अपनी उच्च राशि में आ गए, और बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में आए। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ज्यादा अच्छा फल देते मिले। सूरज देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी या बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनता है। संतान बहुत ज्यादा आज्ञाकारी मिलती है, संतान सुख से जातक हमेशा परिपूर्ण होता है, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स होते हैं। जातक का माइंड, मेमोरी, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जातक एक बहुत ज़्यादा सूझवान पर्सनैलिटी बन के सामने आता है। सामने वाला भी जैसे ऐसे जातक से राय लेना पसंद करता है। माइंड, मेमोरी, विल पावर स्ट्रांग होने की वजह से वो समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट दिलवाती है। जातक की कोई भी इच्छा हो वो पूरी करने में दोनों ग्रह मददगार सिद्ध होते हैं। यहां पर डाली हुई दृष्टि धन का अभाव कभी नहीं रहने देती, धन का आगमन कहीं ना कहीं से जातक का होता ही रहता है। और छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो तो वो चली अवश्य जाती है। 11वें भाव संबंधी भी
पूर्णतः डाली हुई दृष्टि सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिलती है। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, बृहस्पति देवता और सूर्य देव का सप्तम भाव में आना सप्तम भाव के लिए बहुत शुभ माना जाता है। डेली वेजिस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा, दाम्पत्य सुख के लिए भी बहुत अच्छा, और यहाँ से जितनी दृष्टि लगन भाव पर डाली तो पर्सनैलिटी के लिए भी सदैव शुभ ही माना जाता है। दर्शकों, यही सूर्य देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, यहाँ सूरज देवता अपनी स्वराशि में आ गए और बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में आ गए। कारक भाव में आने से बृहस्पति देवता को भी बहुत बड़ा बल मिलता है और सूरज देवता ओन साइन के होने की वजह से जातक को बहुत ज्यादा भाग्यवान बनाते हैं। ऐसा जातक कोई भी काम करने की कोशिश करता है, भाग्य सदैव साथ देता है। ऐसे जातक को हम अक्सर कहते हैं कि अगर पिता का साथ लेकर, पिता की आज्ञा लेकर, पिता के अंडर रहकर काम करोगे, उनके साथ जुड़ के, उन्हें साथ जोड़ करके काम करोगे, उनका आशीर्वाद लेकर काम करोगे तो सदैव कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बृहस्पति देवता भी जातक को धर्म को मानने वाला बनाते हैं। विदेश यात्रा होती है तो वो पॉजिटिव होती है। जातक का पिता से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, पिता की बहुत केयर करने वाला होता है। जातक धार्मिक विदेश यात्रा भी करता है और वो भी जातक को सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिलती है। तो दोनों ग्रह नवम भाव में बैठे हुए बहुत अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। पर पुरानी वाली प्रिय दर्शकों कंडीशन याद रखेगा कि बृहस्पति अस्त अवस्था में नहीं होने चाहिए। दर्शकों, यही सूर्य देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, कामकाज के लिए बहुत अच्छा, डेली वेजिस के लिए बहुत अच्छा, कामकाज के साथ साथ कामकाज में तरक्की का योग, इम्प्रूवमेंट का योग, जॉब में हायर रैंक का योग, प्रमोशन का योग, हायर डेजिग्नेशन जाने का योग। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेकर के जातक का जीवन यापन आसान करने में दोनों ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं ही आपको बहुत बड़ा मददगार सिद्ध होती हैं। दर्शकों, यही सूर्य देव और बृहस्पति देवता कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो तुला राशि के। 11वें भाव में तुला राशि के होने की वजह से सूरज देवता अपनी नीच राशि में आ गए। सूरज देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी धन का अभाव बनेगा, परिवार से या पिता से मेनली मनमुटाव होने का योग बनता है। जातक धर्म को जल्दी नहीं मानता। ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है तो वो भी लाभान्वित नहीं होती, क्योंकि विदेश यात्रा का लॉर्ड नीच का हुआ है, पिता का लॉर्ड नीच का हुआ है। उसका नीच का होना सदैव अशुभ फलकारी होता है। वहीं बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में आए हैं, धन का आगमन होता रहेगा, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएंगी। अगर बृहस्पति देवता में डिग्री वाइज बलाबल हुआ और वो सही बलाबल लेकर के बैठे होंगे बृहस्पति देवता, तो जातक को करोड़पति बनाने में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। जहां सूरज देवता अपनी नीच राशि में उसी भाव को खराब करते मिलेंगे, वहीं बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में बैठे हुए 11वें भाव में बैठे हुए जातक की इच्छा पूर्ति करने तक में बहुत ज़्यादा मेजर पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे और जातक को ऐसे धन का आगमन होता रहेगा कि उसका गुजारा हमेशा चलता ही रहता है। और अगर कहीं दशा अंतरदशा बृहस्पति देव की आ जाए तो वो जातक के वारे न्यारे करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, डिग्री वाइज बलाबल देखने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचेगा कि ग्रह कितना फल आपको देने में सक्षम है। क्योंकि जब बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो ये बताते हैं कि सर मेरा ग्रह यहाँ पड़ा है, वो डिग्री वाइज बलाबल नहीं देख पाते। तो आप हमारा ये प्रोग्राम डेली का यूट्यूब पर भी देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।